बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी जमात 8वीं है, मज़मून उर्दू। और आजकल हम ये सवालात कर रहे हैं, सबक है उफ़ माहौलियाती आलूदगी। इसके कम से कम 3 सवाल हमने पिछले क्लास में किए थे। और चौथा है कि ग़िज़ाएँ बीमारियों का सबब क्यों बन जाती हैं। ग़िज़ा यम के दादुक सबब बना, हालांकि ग़िज़ा सान सेहत खतर ठीक है, यम दादुक सबब बना। तो जवाब में हमने सबक में ये पढ़ा कि कीमियाई दवाओं के छिड़काव से फसलों से बीमारी तो दूर हो जाती ही, मगर इन दवाओं का कुछ हिस्सा ग़िज़ाओं में ही रह जाता है, जिसकी वजह से इंसान बीमार जिसकी वजह से यही ग़िज़ाएँ बीमारियों का सबब बन जाती हैं। एक और सवाल है, धुएं को ख़तरनाक क्यों कहा गया है। धुएं की वजह से ओज़ोन लेयर में जो सुराख पैदा हो गए हैं वो हमारे लिए बाइस ख़तरा है। ये मामला हमारे लिए बाइस ख़तरा है। हाँ, अब एक और सवाल है कि ओज़ोन लेयर से क्या मुराद है। ओज़ोन लेयर क्या गई, अमुक मतलब क्या है। ओज़ोन लेयर से मुराद हमने यहाँ पे पढ़ा कि हम लिखेंगे ओज़ोन एक ऐसी गैस है जो सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआओं को ज़मीन तक आने ही नहीं देती। ये शुआएँ इस कदर ख़तरनाक होती हैं कि ज़मीन तक पहुँच जाए तो जानदारों में जल्द का कैंसर पैदा हो जाए और कोई जानदार ज़िंदा न रहे। तो एक और सवाल है, शोर ख़तरनाक किस्म की आलूदगी क्यों है। शोर के ख़तरनाक किस्म की आलूदगी, इसका जवाब हम इस तरह से लिखेंगे कि क्योंकि शोर से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ा खासकर कानों और दिमाग पर काफ़ी बुरा असर पड़ता है। शोर से ख़तरनाक बीमारी, ख़तरनाक किस्म की आलूदगी अमे क्या अमे सान मुख्तलिफ किस्म के जिस्मानी अज़ान पे खासकर कानन तो दिमागस पर बुरा असर पेवान। सवाल नंबर 8 है, आखिरी सवाल है इसका, आलूदगी को कम करने के लिए क्या क्या तरीके हैं। ये थोड़ा गौरव बड़े पहानी सवाल जवाब लिखो तो लिखो इतकन हम आलूदगी को इस तरह से कम कर सकते हैं। लिखो ब्रोट कुन पर लिखो, इसके लिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ। मुख्तलिफ आबी ज़खायर पर रहने वाली आबादी को इनसे दूर कहीं बसाया जाए। बड़े बड़े दरियाओं को साफ व शफाफ रखने के लिए ज़रूरी इकदाम उठाए जाएँ। और मोटर गाड़ियों में LPG और CNG के इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। इसी तरह से एटमी तजुर्बात पर मुकम्मल तौर पाबंदी लगाई जाए। इस वजह से हम ये वो तरीके हैं जिन तरीक़ों से आलूदगी को ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम ज़रूर किया जा सकता है। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक जो है यहीं पे हम इसको ख़त्म करेंगे। या चलिए एक और सवाल मैं आपको बताऊंगा। इस सबक में आपने दो अल्फाज पढ़े या सब किस्म पढ़े। तो अल्फाज मरकबात, तजुर्बात। मरकबात जमा है मरकब की, मरकबात मरकबुक जमा, और तजुर्बात जमा है तजुर्बा की। लफ्ज़ तजुर्बा इमुक जमा तजुर्बात। इसी तरह से आप नीचे लिखे हुए अल्फाज लफ्ज़ों की जमा बनाए बन के जो लफ्ज़ दिए तो बने मन जमा। लफ्ज़ ख्वाहिश, इख्तियार, तरकीब, मुमकिन, सवाल, यम 5 लफ्ज़। ख्वाहिश अत लिखो ख्वाहिशात, ख्वाहिशात ये ना वन ख्वाहिशात गई वारिया ख्वाहिश अगर आसन तेल वनो हमारी ख्वाहिशात। इख्तियार आती इख्तियारात, तरकी आती तरकियात, मुमकिन अमुक जमा ही मुमकिनात, सवाल अमुक जमा गो सवालात। तो प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं इंशाल्लाह। तो अगली क्लास में मैं आपको ये खाली जगह भी बताऊंगा और आगे जाकर नए सबक की शुरुआत भी करेंगे। आपकी स्क्रीन पे नया सबक आ गया, राजा जाम्बू लोचन। इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगले क्लास में उसी पर बात होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, अगर खुदा लाया।